बिहार में पंचायत चुनाव का आज बजेगा बिगुल। राज्य निर्वाचन आयोग जारी करेगा पहले चरण की अधिसूचना। 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव। दो 2023 तक पटना एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपेगी मोदी सरकार। पटना स्टेशन से चलेगी प्राइवेट ट्रेनें। 7 सड़कें भी लीज पर देने की तैयारी। पूर्णिया में हथियार के बल पर व्यवसायी से दिन दहाड़े 21 लाख की लूट। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। पटना के फुलवारी शरीफ थाने में प्रेमी जोड़े का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका ने थाने में की गाली गलौज। पुलिस ने शांत कराया मामला। और बिहार में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। पटना में सुबह सुबह हुई बारिश। 26 अगस्त तक मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। शुरू करते हैं बिहार की खबरें। पूर्णिया मवेशी व्यवसायी से 21 लाख की लूट। हथियारबंद अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बता दें कि जिस तरीके से मवेशी खरीदने के लिए रुपए लेकर जा रहे थे व्यवसायी, पूर्णिया के टीका पट्टी थाना के गोरियर की घटना। पूर्णिया में दिन दहाड़े मवेशी व्यवसायी से 21 लाख रुपए लूट की घटना हुई है। घटना पूर्णिया के टीका पट्टी थाना के गोरियर की है, जहां खगड़िया के एक मवेशी व्यवसायी मवेशी खरीदने के लिए अपने स्कॉर्पियो से 21 लाख रुपए लेकर आ रहे थे, लेकिन घात लगाए अपराधियों ने स्कॉर्पियो को रोककर बैग में रखे 21 लाख रुपए बंदूक की नोक पर छीन लिए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इलाके को सील कर अपराधी की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो खबर पूर्णिया मवेशी व्यवसायी को लेकर, जहां 21 लाख रुपए की लूट हथियारबंद अपराधियों की तरफ से की गई है। बिहार में अपराध बेलगाम हो गया है। इसकी वजह से लगातार विपक्षी दलों की तरफ से भी तमाम तरह से आवाज बुलंद की जाती है, लेकिन इन सब के बीच एक और खबर पूर्णिया से सामने आई, जहां पर अपराधियों का मनोबल एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बंदूक की नोक पर 21 लाख रुपए की लूट की गई। इस पूरी घटना को लेकर हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए रवि प्रकाश जुट गए हैं। क्या कुछ जानकारी है रवि प्रकाश, किस प्रकार इस घटना को अंजाम अपराधियों के द्वारा दिया गया? देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 बाइक पे 6 अपराधकर्मी सवार थे। हथियार के दम पर एक गाड़ी को रोका। उसके बाद व्यवसायी जो खगड़िया जा रहे थे, मवेशी व्यवसायी थे, वो खगड़िया जा रहे थे, उनकी गाड़ी को रोक कर बंदूक की नोक पर उनसे 21 लाख रुपए की लूट की गई है। थाना प्रभारी का कहना है कि सारे इलाके को नाकेबंदी कर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ वो अपराधकर्मी नहीं लगे हैं। उन्होंने सबसे पहले घात लगाकर एक सर्टेन टीका पट्टी के पास बैठे हुए थे। जब मवेशी व्यवसायी उस रास्ते से गुजरे तो पहले उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया। 2 बाइक पे 6 अपराधकर्मी सवार थे, हथियार के साथ लैस थे। उन्होंने हथियार के दम पर गाड़ी रुकवाई। उसके बाद मवेशी व्यवसायी से 21 लाख की लूट की। उसके बाद चलते बने। पुलिस इस पूरे मामले पे उस इलाके की नाकाबंदी करके लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बिहार में अपराधियों के मन से पुलिस का इकबाल ही पूरी तरह खत्म हो चुका है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पटना पंचायत चुनाव का आज ही होगा औपचारिक ऐलान। आज जारी किए जाएंगे पहले चरण की अधिसूचना। 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान। 11 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। बता दें कि राज्य में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की जानकारी देगा। पिछले कैबिनेट में इसकी ओर मुहर लगी थी कि 11 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। हमारे संवाददाता मरगूब आलम की ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। संक्रमण के कारण समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाया और अभी राज्य में परामर्श समितियां काम कर रही हैं। पिछले कैबिनेट ने 11 चरण में पंचायत चुनाव कराया, यानी कि
पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी थी। उसके बाद आज चूंकि 24 अगस्त है, आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही पंचायत चुनाव का बिगुल बजने लगेगा। हम इस समय राज्य निर्वाचन आयोग ऑफिस के सामने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ आज दिन में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये देखिए पंचायत आम चुनाव का यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड में ये बताया गया है कि चलो करें मतदान, है भरोसा, है इरादा, सशक्त लोकतंत्र, वोट का वादा। एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, अगर ये टोल फ्री नंबर है कि संपर्क करें और कोई जानकारी हो तो 1800355724 पर अपने पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं दीपक प्रसाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल कहा यही जा सकता है कि कहीं न कहीं संक्रमण के कारण जो पंचायत चुनाव टला था, वो पंचायत चुनाव आज पंचायत चुनाव का बिगुल बच चुका है। फिलहाल जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, उन बाढ़ग्रस्त इलाकों में पंचायत चुनाव पहले चरण में नहीं होगा। जिन जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां जब तक पूरी तरीके से पानी नहीं निकल पाएगा, पंचायत चुनाव उस चरण में होगा जब तक हालात समान न हो जाए। राज्य निर्वाचन आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी देगा और बताएगा कि चुनाव आचार संहिता क्या होगी और किस तरीके से चुनाव आचार संहिता लगेगी। लेकिन सवाल सीधा है कि राज्य निर्वाचन आयोग पर बहुत बड़ा दायित्व है, चूंकि 11 चरण में यह पंचायत चुनाव होना है। अब देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस तरीके से चुनाव आचार संहिता को लेकर के एक डायरेक्शन फाइल करता है। अपने सहयोगी आशीष के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। और जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन रिजल्ट घोषित न होने को लेकर किया जा रहा है। वीरचंद पटेल पथ पर हंगामा, पुलिस ने अभ्यर्थियों को आगे जाने से रोका। तो बता दें कि जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन रिजल्ट घोषित न होने को लेकर किया जा रहा है। वीरचंद पटेल पथ पर हंगामा उनकी तरफ से किया जा रहा है। पुलिस ने अभ्यर्थियों को फिलहाल आगे जाने से रोका है। और इंटर में नामांकन की तारीख बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने ये तारीख बढ़ाई है। अब 31 अगस्त तक होगा नामांकन। तेजस्वी ने शिक्षा मंत्री को लिखा था पत्र। तो बता दें कि इंटर में नामांकन की तारीखों को बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था और ये कहा था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छात्र छात्राएं नामांकन की प्रक्रिया इतनी जल्द पूरी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में तारीखों को बढ़ाना चाहिए। और इस पूरी खबर के लिए हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार तारीखों का ऐलान किया गया है, क्या निर्णय लिए गए हैं, विस्तार में बताइए। सुरभि, निश्चित तौर पर आपको पता ही होगा कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं और कई ऐसे प्रखंड हैं जहां बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर है। और आपको पता होगा कि कई ऐसे कॉलेज हैं, स्कूल हैं जो 10+2 हैं, वहां अभी बाढ़ राहत शिविर चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल निश्चित तौर पर ये वाजिब था कि इंटर का जो कह सकते हैं कि नामांकन की जो तिथि उसे बढ़ाया जाए। इसे देखते हुए तेजस्वी यादव ने राज्य के शिक्षा मंत्री को एक पत्र भी लिखा था। पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को भी दी गई थी। इस पर तत्काल राज्य सरकार ने आज एक शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी किया है। अब 31 अगस्त तक नामांकन लिए जा सकेंगे, ये बड़ी राहत है। और 31 अगस्त तक नामांकन लेने की प्रक्रिया को तत्काल सभी कॉलेजों को और सभी स्कूलों को कहा गया, जो स्कूल 10+2 है उनको कहा गया है कि 31 अगस्त तक आप नामांकन लें। राज्य सरकार ने ये भी कहा कि अगर 31 अगस्त तक के बाद भी स्थिति अगर बहुत ज्यादा नहीं बदली तो फिर डेट को निश्चित तौर पर विस्तार किया जाएगा। तो बड़ी राहत है इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए। और कहीं न कहीं जो पहल है वो पहल कहीं न कहीं निश्चित तौर पर रंग लाया है। और शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए तत्काल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था। उसी निर्देश के आलोक में आज एक अधिसूचना जारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मरगूब। तो छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए ये एक राहत भरी खबर है कि नामांकन की तिथि में अब बढ़ोतरी की गई है। 31 अगस्त तक की तारीख रखी गई है। केंद्र सरकार ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके तहत अगले कुछ सालों में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे रूट, स्टेडियम, वेयरहाउस, पावर ग्रिड, पाइपलाइन जैसी सरकारी बुनियादी ढांचा
संपत्तियों को निजी क्षेत्र की कमाई के लिए लीज पर देकर केंद्र की मोदी सरकार करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिहार में पटना एयरपोर्ट 7 सड़कें और पैसेंजर ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। पटना एयरपोर्ट को 2023 तक निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। दावा है कि एयरपोर्ट लीज पर देने से सरकार को 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं बिहार की जिन 7 सड़कों का जिक्र किया गया है उसमें हाजीपुर मुजफ्फरपुर 39 किलोमीटर, पूर्णिया दालकोला 36 किलोमीटर, कोटवा मेहसी मुजफ्फरपुर 80 किलोमीटर, खगड़िया पूर्णिया 70 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर सोनवर्षा 142 किलोमीटर, बाराचट्टी गोरहर 80 किलोमीटर और मोकामा मुंगेर सड़क को 69 किलोमीटर निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा पटना जंक्शन से लेकर अगर प्राइवेट पैसेंजर ट्रेनों की बात करें तो वो भी प्राइवेट ही हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुल 13 तरह की संपत्तियों को बेचकर या फिर लीज पर देकर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन एसेट का ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगा, बस इन्हें कमाने के लिए ही पार्टियों को दिया जाएगा, जिसे वे कुछ साल के बाद वापस कर देंगे। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन केंद्र सरकार के अगले 4 साल में एसेट से कमाई की एक योजना है। निजी क्षेत्र ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे और उस पर कई साल तक कमाई करेंगे। एक निश्चित समय के बाद वे इन एसेट को सरकार को वापस सौंप देंगे। कटिहार में कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के मधुरा पंचायत में बाढ़ का कहर जारी है। 10 दिनों से बाढ़ पीड़ित परिवार सड़क पर किसी तरह से जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। एक और सरकार कहती है कि सरकारी खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है, लेकिन इन बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि अगर ऐसा है तो फिर इतने दिनों तक कोई जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी देखने क्यों नहीं पहुंचे। से बेकार घर छोड़ा हुआ अपना रोड पर खड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं है कि जो रहेंगे, वर्षा आता है भींज के भी रह जाते हैं। कोई सरकारी आदमी कोई यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया है। 10 दिन से हम लोग डूबा हुआ है। मधुरा पंचायत में नहीं कोई मुखिया देखने आया है, न कोई आदमी देखने आया है। हम लोग सब आदमी रोड पर रहते हैं, न खाने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है। और भागलपुर में बाढ़ का पानी कम होने के बाद भागलपुर कहलगांव मुख्य मार्ग NH80 का हाल बेहाल दिख रहा है। सड़कें कई जगह इतनी टूट चुकी है कि आवागमन पूरी तरह बाधित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब एक साथ 2 गाड़ियां सड़क पार नहीं कर सकती। छोटी गाड़ी किसी तरह सड़कों पर रेंगती नजर आ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। हालांकि सड़क से पानी उतरे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सड़क मरम्मती का काम शुरू नहीं हुआ। आधी सड़क पानी में बह चुकी है। एकदम क्या बताएं, एकदम खचा खुची जहाँ तहाँ पानी आया था, पानी भी आया था। कम से कम ठेवना भर इसमें अभी चलने में डर लग रहा है। हाँ, डर तो लग रहा है, खचा खुची है। अभी कहाँ से आते? कहलगांव से। कितना समय लगा कहलगांव से यहाँ आने में? कम से कम 1.5-2 घंटा लग गया। क्या स्थिति है? बहुत खराब। और वक्त हो चुका है एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे थाना बना परीक्षा केंद्र। के बाद हमारे बिहार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पटना में थाने के अंदर ही परीक्षा केंद्र। जी हां, सुनकर आप चौंक जरूर जाएंगे, लेकिन हम आपको इससे रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि कहां थाने के अंदर ही परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। दरअसल ये नजारा शहर के कोतवाली थाना के अंदर का है। यह परीक्षा केंद्र SIAS भर्ती योजना के तहत बनाया गया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को ना तो बेंच मिले और ना ही डेस्क।
इन लोगों ने जमीन पर बैठकर ही परीक्षा दी। इस बारे में जब हमारे रिपोर्टर ने अधिकारियों से पूछताछ की तो उनका कहना था कि संक्रमण के कारण कॉलेज स्कूल बंद था और परीक्षा लेना अनिवार्य था, तो अधिकारियों से परमिशन लेने के बाद इन लोगों ने थाने को ही परीक्षा केंद्र बना दिया। इस परीक्षा केंद्र और वहां जमीन पर बैठाकर हो रही परीक्षा का जायजा लिया हमारे रिपोर्टर मरगो बालम ने। ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा अभी कोतवाली थाने के खुले मैदान में ली जा रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये परीक्षा एक एजेंसी है, उस एजेंसी का हम आपको नाम बताना चाहेंगे। एजेंसी का नाम है बिहार विशेष भर्ती अभियान है और SIS जो एजेंसी है उसकी परीक्षा ली जा रही है और थाने के कैंपस के अंदर है। ये अपने आप में निश्चित तौर बहुत आश्चर्य है और हालांकि ये लोग परीक्षा दे रहे हैं। अब सवाल है कि थाने के कैंपस के अंदर परीक्षा इनकी क्यों ली जा रही है। हो सकता है कि प्रत्येक थाने में ली जा रही हो, लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कहा जा सकता है कि ये परीक्षा हो रही है और ये परीक्षा लिखित परीक्षा है और लिखित परीक्षा के माध्यम से लोगों का यहाँ से सिलेक्शन होगा SIS में। हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी परीक्षा ली जा रही है। सर कितने छात्र हैं अभी? सर हमारे पास यहाँ 50 छात्रों ने एग्जाम लिख रहे हैं। थाने में परीक्षा लेना माने कैंपस में, या आप लोगों ने पहले से रखकर स्कूल वगैरह नहीं मिला क्या? नहीं, हम लोग को एक्चुअली SSP सर के द्वारा हम लोग को आदेश मिला है पटना डिस्ट्रिक्ट में। हम सभी थानों में एक कैंप ले रहे हैं। ये जैसे हमारे पास 28 थाना है, 28 थाना हम लोग अपना डेट वाइज के हिसाब से अपना एक सिलेक्शन कैंप लगा रहे हैं, जिसमें लड़के का उम्र 21 साल से ऊपर होना चाहिए और हाइट 167.5 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए और उसका वजन 56 किलो से ऊपर होना चाहिए और मैट्रिक पास मिनिमम होना चाहिए। ये 4 क्राइटेरिया पास होने के बाद वो SIS में एक सुरक्षा कर्मी के लिए हम लोग सिलेक्शन करेंगे। कितने दिन के बाद आप इसका रिजल्ट देंगे? ये इनका परीक्षा आज हम शाम तक तैयार करेंगे और इनको हम आज ही नियुक्ति पत्र, कॉल लेटर, सारा चीज़ 10 सितंबर को इनका ज्वाइनिंग डेट देंगे और पूरा ट्रेनिंग सेंटर बहियारा में है, वहाँ पे उनका 1 माह का प्रशिक्षण होगा। देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं थाने के कैंपस में परीक्षा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है और ये अपने आप में बहुत ही शायद ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि थाने के कैंपस में कोई परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में सभी लोग बैठे हुए हैं। इनका SIS में इन लोग का परीक्षा सुरक्षा कर्मियों को लेकर इन लोग की परीक्षा ली जा रही है और फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि ये आदेश हुआ था कि थाने के कैंपस में परीक्षा ली जाए, चूँकि स्कूल वगैरह जो है वो चल रहे हैं, स्कूल वगैरह चूँकि बंद थे तो पहले से ये था, गुहार लगाया गया था और फिलहाल थाने के अंदर परीक्षा ली जा रही है। ये भी अपने आप में आश्चर्य है, लेकिन परीक्षा तो चल रही है। मरगो बालम, कशिश न्यूज पटना। और हर घर बिजली पहुंचाने की सरकार की मुहिम बगहा के दोन इलाके में दम तोड़ रही है। आजादी के बाद से बिजली विहीन रहे इस इलाके में सौर ऊर्जा के माध्यम से हर घर बिजली पहुंचाने की सरकार ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन सरकारी अधिकारियों की उदासीनता ने इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। कुछ दिन रोशनी के बाद इस इलाके में अंधेरा बरकरार है। सोलर प्लांट ने काम करना बंद कर दिया है और सरकारी अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहे। सोलर प्लांट से बिजली उत्पन्न करने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन ये सफल होता नहीं दिख रहा। रामनगर के प्रखंड के 2 पंचायतों के 22 गांव अंधेरे में हैं। नतीजा ये है कि जंगलों से घिरे इस इलाके में हर घर बिजली देने का सरकार का वायदा फेल हो रहा है। लोग अंधेरे के साथ में झेलना पड़ रहा है, अंधेरे में भोजन करना पड़ रहा है। तो बिहार सरकार और भारत सरकार से गुजारिश रहेगा कि जितना जल्दी हो सके आप बैटरी को जितना जल्दी कैपेसिटी बढ़वाएं या तो बैटरी चेंज किया जाए। चंपारण में लगभग सभी जगह विद्युतीकरण हो गया, लेकिन 2 जगह रामनगर के 2 इलाके में 3 पंचायत है और ठकराहा में एक श्रीनगर पंचायत है जहाँ पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको सोलर के थ्रू जो है वहाँ पर बिजली किया था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ रहा है। और नालंदा में अपहृत नाबालिग का शव मिलने से सनसनी हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। 21 अगस्त को किया गया था अगवा। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। नालंदा के अस्थावा के गोइठवा नदी में नाबालिग लड़की के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव की पहचान बिहार थाना क्षेत्र के नकटपुरा गांव निवासी भासु यादव की 16 साल की बेटी गुड़िया कुमारी के रूप में की गई है। परिवार वालों ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने 21 अगस्त को इसे अगवा कर लिया था। काफी खोजबीन के बाद ही कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसके बाद उसका शव नदी से बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है।
और सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने 32 साल के राजमिस्त्री की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मोहम्मद इशा के रूप में की गई है, जो पस्तपार पुलिस शिविर क्षेत्र के लाहौना गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मोहम्मद इशा काम करके देर रात घर लौट रहा था, तभी अज्ञात अपराधियों ने जिरवा पेट्रोल पंप के पास धारदार हथियार से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। आनन फानन में परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जो लेकर के आए थे ना, उसको हॉस्पिटल लाने के बाद जो है फिर यहाँ पे जो है ना उसका ट्रीटमेंट होने के बाद जो है ना उसका डेट हो गया। फिर वहाँ से घर लाए, घर लाने के बाद पता चला उसकी वाइफ को हम बोले कि जाते पोस्टमार्टम कराने के लिए, तो मना कर दिया कि नहीं। और बेगूसराय में शौच के लिए घर से निकले शख्स का शव गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के संजात गांव के बहियार की है, जहां श्रीरामपुर गांव निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति अपने घर से लौटा तो लेकिन उसके बाद वापस नहीं आ पाया। काफी देर तक नहीं लौटने पर परिजनों ने सुरेश की खोजबीन करते हुए खेत तक गए तो सुरेश शाह का शव गांव के बाहर शीशम के पेड़ से लटके अवस्था में मिला। आशंका जताई जा रही है कि सुरेश शाह ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घटना की सूचना पर भगवानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। और मधुबनी में एक ससुर ने ही अपनी बहू की गले दबाकर हत्या कर दी है। मामला जिले के अंधराठाड़ी थाना इलाके के तारापट्टी गांव का है। बताया जा रहा है कि आरोपी ससुर की विवाहिता पर गलत निगाहें थी। मृतका की शादी पिछले 13 मई को ही अजय के साथ हुई। शादी के बाद नौकरी की तलाश में अजय बाहर चला गया और पति के बाहर जाने के बाद आरोपी की गलत निगाह विवाहिता पर थी। इस बात की जानकारी विवाहिता ने अपनी सास को भी दी थी, लेकिन इसके बाद भी मामला सुलझ नहीं पाया। आखिरकार आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही। और खगड़िया में युवक को पुल के पिलर पर चढ़कर मोबाइल से सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। जी हां, युवक आशीष कुमार पोज मारकर सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान गंगा की तेज धार में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना गोगरी थाना इलाके के कामथान गंगा घाट की है। इन सब के बीच घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबरों के बारे में बताया जा रहा है कि आशीष अपने एक अन्य दोस्त के साथ पुल के पिलर पर चढ़कर सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड के तैलिक वैश्य इंटर स्कूल में कोरोना टीकाकरण केंद्र पर ज्यादा भीड़ रहने के कारण कोरोना वैक्सीन लगवाने आए लोग आपस में धक्का मुक्की करने लगे। लोगों की अधिक भीड़ रहने और धक्का मुक्की करने से सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एएनएम कुमारी रंजू सिन्हा ने बताया कि टीकाकरण केंद्र पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं कराई गई और न ही कोई पदाधिकारी टीका केंद्र पर जायजा लेने आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूं तो आपने प्रेम की कई कहानियां सुनी होंगी और ये गाना ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, जरूर सुना होगा। इसी गाने को चरितार्थ करता है ये खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है। दोनों प्रेमी प्रेमिका बेहटा थाना की कंचनपुर के रहने वाले हैं और गांव में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये अपना नाम मुस्कान और सूरज प्रकाश बताते हैं। सूरज की शादी 1 साल पहले हुई थी। सूरज ने प्रेम विवाह ही किया था, लेकिन इसका कहना है कि वो 5 सालों से मुस्कान से प्रेम करता है और अब उससे शादी करना चाहता है। वहीं मुस्कान भी अपने प्रेमी सूरज से शादी करना चाहती है और उसी के साथ रहना चाहती है। वहीं बेहटा थाना क्षेत्र से भागे प्रेमी जोड़े को प्रेमी के मौसा ने थाना लाया तो प्रेमिका हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी। प्रेमी जोड़े जैसे ही थाने पहुंचे तो प्रेमिका ने थाने में ही गाली गलौज और हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों ने उसे किसी तरह से शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं था और काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा।
ये जो बोलेगी वही हम चाहते हैं। मैंने तुम क्या चाहते हो? अब इससे बोलवाइए ना, ये बोलेगी खुद, थोड़े ऐसा थोड़े अब हम नहीं। कितना दिन से प्यार हुआ इससे? कैसे? सर 5 साल से। कैसे? साथ में रहते हैं, साथ में रहते हैं शुरू से। मैंने प्यार कैसे हम लोग हुआ? अगल बगल के हैं, हमारा घर मतलब कि ये घर हुआ। कैसे मिले हो गए ना? तो 5 हमारा घर के 5 घर बाद इसका घर है। तो तुम इजहार किए थे ये, तुम इजहार किए थे कि ये की थी? हम दोनों का था। किसी भी हाल में फिर छोड़ के भाग जाओगी तो? किसी भी हाल में रहेंगे। और जीवन चाहे जिसका भी हो, उसे बचाने और सुरक्षित माहौल देना ही मानव धर्म है। भोजन के लालच में अपने प्राण संकट में डालने वाले एक गौ की जान को बचाने का काम लोगों ने किया। मामला छपरा सदर प्रखंड के डोरीगंज तिवारी घाट पर अवस्थित श्री राम तिवारी के आवास का है, जहां भोजन की तलाश में एक 4 फीट लंबे गौ का सर लोहे के तिकोन एंगल में फंस गया। भोजन मिला कि नहीं ये तो बात की बात है। गौ ने जब सर निकालना चाहा तो निकला ही नहीं, जिसके बाद गौ की कलाबाजी खाते हुए श्री राम तिवारी और उनके पड़ोसियों ने देखा और गौ को बचाने की मुहिम शुरू हुई। और नालंदा से खबर है, जहां राजगीर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से नीचे उतरे। राजगीर तिलैया रेलखंड पर यह हादसा हुआ है। ट्रेनों का परिचालन फिलहाल बाधित है। बता दें कि मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए हैं। बड़ी खबर सामने है, राजगीर तिलैया रेलखंड पर यह हादसा है, जहां मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से फिलहाल बाधित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार जो मालगाड़ी है उसके 10 डिब्बे बेपटरी हो गए हैं। स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर जमा है, लेकिन एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। हालांकि अभी तक और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ हुआ है, कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, राजगीर तिलैया जो रेलखंड है उसी पर ये हादसा हुआ है और मालगाड़ी जो कोयला लेकर बाढ़ जा रही थी एनटीपीसी के लिए, वही दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उसके कई जो डब्बे हैं वो बेपटरी हो गए हैं। तो जो ये मार्ग है राजगीर तिलैया रेलखंड, उस पर जो आवागमन है पूरी तरह से बाधित हो गया है। और जब ये दुर्घटना हुई है, हादसा हुआ है, उसके बाद रेलवे के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं मौके पर पहुंचे हैं और ये जो पटरी है जो रेलखंड पर पूरी तरह से आवागमन बाधित है उसको सही करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कई बोगी पटरी से उतर गए हैं, तो इसमें काफी समय लग सकता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 10 डिब्बे बेपटरी हो गए हैं और जाहिर सी बात है इससे ट्रेनों के परिचालन में बाधा आ गई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।